808 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर का एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इस लेक्चर में हम आर्किटेक्चर के साथ साथ जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो देखेंगे कि हम मेमोरी सेगमेंटेशन कैसे करते हैं, साथ ही रजिस्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। ये हमारी फर्स्ट यूनिट का कंटेंट है। अभी तक हमने 2 लेक्चर इस पर देख लिए हैं। एक में हमने देखा था 8086 का इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया था पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। आज हम कवर करेंगे इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसमें हम देखेंगे बस इंटरफेस यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, इंटरनल रजिस्टर्स, फ्लैग्स और साथ ही मेमोरी सेगमेंटेशन। इंटरनल आर्किटेक्चर का एक स्पेशल वीडियो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, इसलिए आर्किटेक्चर को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि उस लेक्चर करीब 40 मिनट्स का लेक्चर मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, BIU क्या होती है, एग्जीक्यूशन यूनिट क्या होती है। इस लेक्चर में हम डायग्राम से क्योंकि शो कर रहे हैं, PPT से शो कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को सेगमेंटेशन करना सिखाएंगे। तो सेगमेंटेशन क्या होता है 8086 में, साथ ही एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिजिकल एड्रेस किस तरीके से कैलकुलेट होता है, और रजिस्टर्स कौन कौन से यूज़ में आते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। ओके, ये देखिए आर्किटेक्चर ऑफ 8086। The 8086 CPU is divided into 2 independent functional parts, bus interface unit and execution unit. The 8086 CPU logic has been partitioned into 2 functional units, namely BIU and EU. ठीक है, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट, ये 8086 के 2 पार्ट्स हैं। अब इसको सेपरेट करने का मेजर रीज़न क्या होता है, देखो 8085 में हमने पढ़ के आए हैं कि हम सिर्फ एक ही आर्किटेक्चर पढ़ते थे। हमारे पास एक ही यूनिट होती थी, मेमोरी की सेपरेट यूनिट होती थी, और एग्जीक्यूशन यूनिट जो होती थी इसमें हमारा ALU होता था, कंट्रोल यूनिट होती थी, और रजिस्टर्स होते थे, डिकोडर होते थे, डिकोडिंग यूनिट होती थी। तो वो सारे एक जगह होते थे। जबकि 8086 में इन्होंने क्या किया, कंप्लीट आर्किटेक्चर को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पोर्शन को बोल दिया बस इंटरफेस यूनिट, सेकंड को बोल दिया एग्जीक्यूशन यूनिट। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है बस इंटरफेस यूनिट क्या काम करेगी, बसेस से रिलेटेड काम करेगी। बसेस क्या काम करती है, डेटा को फैच करती है, यानी जो डेटा है वो फैच करने का काम करेंगे मेमोरी से, वो होगा बस इंटरफेस यूनिट में, और जो एग्जीक्यूट करने का काम होगा वो होगा एग्जीक्यूशन यूनिट में। यानी फैचिंग को और एग्जीक्यूशन को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब क्या रीज़न है BIU को और EU को सेपरेट करने का, इसमें लिखा है मैंने कि प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है। ये एक लेम लैंग्वेज में लिख दिया कि स्पीड बढ़ाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में देखिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, बस इंटरफेस यूनिट के अंदर एक 6 बाइट का क्यू लगा होता है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू होता है, जिसमें क्या करते हैं कि हम मेमोरी से डेटा उठाकर लाएंगे उस क्यू के अंदर। क्यू करे क्या कर होता है, रजिस्टर्स का ग्रुप होता है, फ्लिप फ्लॉप्स का ग्रुप होता है, 6 बाइट को स्टोर करेगा। उसके अंदर हम मेमोरी से उठाकर डेटा लाएंगे, क्यू में स्टोर करेंगे, मेमोरी से उठाकर डेटा लाएंगे, क्यू में स्टोर करेंगे, और साइड बाई साइड 8086 की एग्जीक्यूशन यूनिट उस डेटा के ऊपर एग्जीक्यूशन करती रहती है। 8085 में हम क्या करते थे, पहले एक इंस्ट्रक्शन को लेके आते थे, यानी फैच करते थे, फिर उसको डिकोड करते थे, फिर उसको एग्जीक्यूट करते थे। एग्जीक्यूट करने के बाद ही प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता था, फिर नेक्स्ट डेटा को लाया जाता था। जबकि 8086 में क्या होगा, एग्जीक्यूशन साइड बाई साइड चलता रहेगा और फैचिंग भी साइड बाई साइड चलता रहेगा। यानी एक तरफ डेटा फैच हो रहा है मेमोरी से, दूसरी तरफ एग्जीक्यूट हो रहा है, साथ साथ चल रहे हैं, एग्जीक्यूशन और फैचिंग साथ साथ चल रहे हैं। यानी इस चीज़ को बोलते हैं पाइपलाइनिंग, कि डेटा एग्जीक्यूट भी हो रहा है और एक यूनिट अपना काम कर रही है डेटा लाने के, दूसरा अपना काम कर रही है एग्जीक्यूशन का। ठीक है, एक साथ दोनों काम हो रहे हैं, इसको बोलते हैं पाइपलाइनिंग। यानी जो हम आइडियल टाइम हमारा होता था 8085 के केस में कि हम एग्जीक्यूट बसेस का काम क्या होता था, डेटा को फैच करके लाना, फैच करने के लाने के बाद वो फ्री हो जाती थी। जिस टाइम में डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन चल रही होती थी उस समय वो फ्री होती थी। लेकिन 8086 में क्या होगा, वो डेटा लाती रहेंगी, कंटिन्यूस डेटा लाती रहेंगी और उसको 6 बाइट की क्यू में स्टोर करती रहेंगी। माइक्रो प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन यूनिट उस क्यू से डेटा उठाकर एग्जीक्यूट करती रहेगी, यानी दोनों अपना अपना काम करती रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ला रही है फिर वेट कर रही है, फिर वो एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर से लेके आ रही है, फिर वेट कर रही है, फिर एग्जीक्यूट हो रहा है। साइड बाई साइड दोनों काम चलते रहेंगे, फैचिंग एंड एग्जीक्यूशन। इस चीज़ को बोलते हैं पाइप लाइनिंग। ओके, अब देखिए BIU कंटेन्स इंस्ट्रक्शन क्यू, सेगमेंट रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड एड्रेस। ओके, अब ये शो कर देंगे आपके डायग्राम में कि क्या क्या है।
BIU परफॉर्म ऑल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, बस से रिलेटेड ऑपरेशन करती है BIU, सच एज इंस्ट्रक्शन फैचिंग, रीडिंग राइटिंग ऑपरेंड्स फ्रॉम मेमोरी, इनपुट आउटपुट से रीडिंग राइटिंग, साथ ही 20 बिट का जो फिजिकल एड्रेस है उसको कैलकुलेट करती है। ये फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन आज के लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। BIU प्री फैचेज इंस्ट्रक्शन बाइट अप टू 6 इन ए FIFO रजिस्टर कोल्ड इंस्ट्रक्शन की, कि इंस्ट्रक्शंस को पहले ही फैच करके रख लेती है, जो कि 6 बाइट की क्यू होती है उसके अंदर रखती है। हम क्यों 6 बाइट की क्यू ही रखते हैं, 4 बाइट की क्यों नहीं रखते, 8 बाइट की क्यों नहीं रखते हैं, ये मैंने पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। आप प्लीज़ उस लेक्चर को देखने के बाद ये लेक्चर देखें जो आज मैंने शेयर किया व्हाट्सएप ग्रुप पे, पहले वो लेक्चर देखें जिसमें हमने 8086 की आर्किटेक्चर को डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है। EU कंटेन्स कंट्रोल सर्क्यूलेटरी इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ALU पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर एंड फ्लैग रजिस्टर, ओके, सभी को डिस्कस करेंगे। EU डिकोड्स एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन क्यू, कंट्रोल यूनिट इन EU जनरेट्स वेरियस कंट्रोल सिग्नल। जैसे हमने SAP-85 में पढ़ा था कि डेटा को फैच किया जाता है, डिकोड किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हैं सभी की बेसिक फंक्शनिंग यही होती है, मेमोरी से डेटा फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना। 8086 में ही यही प्रोसेस होता है। एक इंटरनल वर्क अलग हो जाता है क्योंकि 8086 में हमारे पास डेटा बस का साइज़ होता है 16 बिट का, एड्रेस बस का साइज़ होता है 20 बिट का, यानी 20 बिट का डेटा लाया जाता है एक साथ। 1 MB मेमोरी लोकेशंस को हम एक्सेस कर सकते हैं 2 की पावर 20, 20 बिट का एड्रेस मतलब 2 की पावर 20, 1 MB मेमोरी लोकेशंस को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, हमारे पास एक तो मेमोरी का साइज़ बड़ा हो गया है, एक साथ हम 16 बिट ला सकते हैं, 16 बिट यानी 2 बाइट का हम डेटा ट्रांसफ़र करके ला सकते हैं मेमोरी से। इसलिए एक साथ बल्क में ज़्यादा डेटा आने लग गया है, ज़्यादा डेटा के ऊपर एग्जीक्यूशन होने लग गया है। वाइल EU इज़ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, BIU कीप ऑन फैचिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये मैंने बताया कि EU अपना काम करता रहता है, BIU अपना काम करता रहता है, दोनों साथ साथ काम कर रहे होते हैं। एक फैचिंग का काम कर रहा है, एक एग्जीक्यूशन का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं पाइपलाइन। दिस पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ बोथ यूनिट इज कॉल्ड पाइपलाइन, ओके, विच स्पीड्स अप द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट, जो कि एग्जीक्यूशन यूनिट का ओवरऑल प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। ये हमारा ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर है 8086 माइक्रो प्रोसेसर का। 8086 का ये इंटरनल आर्किटेक्चर इस तरीके का 8086 दिखता है। ये देखिए बस इंटरफेस यूनिट होती है, एग्जीक्यूशन यूनिट होती है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। ये हमारी है आर्किटेक्चर बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट का। अब इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं सेगमेंट रजिस्टर्स, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट, साथ ही लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है। यहाँ एक सम का साइन दिया गया है, एडर का साइन दिया गया है। ये एडर क्या काम करता है देखिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, एडर क्या काम करता है, क्यों यहाँ पे हमने एडर लगाया हुआ है। जो हमारे पास 8086 माइक्रो प्रोसेसर में हम एक साथ 16 बिट का रजिस्टर होता है, यानी मेमोरी में जो मैक्सिमम डेटा स्टोर कर सकते हैं हम 16 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। जबकि हमारा एड्रेस का साइज़ क्या होता है, बसेस क्या लेके जाती है 20 बिट का डेटा लेके जाती हैं। तो हम एड्रेस को 20 बिट का कैसे बनाएंगे, हम तो 16 बिट का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी एड्रेस का जो नेम है हम 16 बिट का दे सकते हैं। तो उसको 20 बिट का कैसे बनाएंगे, 20 बिट का डेटा कैसे लेके जाएंगे, वो ये एडर काम करता है। क्योंकि सेगमेंट रजिस्टर जो यहाँ रखे हुए हैं ये सारे 16 बिट के रजिस्टर हैं। एक्स्ट्रा सेगमेंट 16 बिट का, कोड सेगमेंट 16 बिट का, स्टैक सेगमेंट 16 बिट का, डेटा सेगमेंट 16 बिट का, ये सारे 16 बिट के रजिस्टर हैं। जबकि हम डेटा यहाँ से जो डेटा जाएगा, मेमोरी का साइज़ जाएगा, मेमोरी का खुद का एड्रेस जाएगा, वो कितना जाना चाहिए 20 बिट का जाना चाहिए। यहाँ से हम 16 बिट देते हैं, यहाँ से 20 बिट कैसे भेजेंगे हम मेमोरी के पास। तो ये एड्रेस होता है, ये एक नया एड्रेस जनरेट करता है, फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। कैसे करता है, एक तो सेगमेंट रजिस्टर को लेता है, एक ऑफसेट रजिस्टर को लेता है, दोनों को जोड़कर भेजता है। 16 बिट का एक और 16 बिट का एक, वो जोड़ने का तरीका अलग होता है, वो जोड़कर ऐड करके एक 20 बिट का एड्रेस बना के भेजता है ये एडर। इसलिए यहाँ पर एक एडर लगा हुआ है क्योंकि ये 20 बिट का मेमोरी का एड्रेस जनरेट करता है। क्योंकि मेमोरी एड्रेस का साइज़ क्या है, एक एड्रेस का साइज़ 20 बिट है, यहाँ पे हम 16 बिट स्टोर कर सकते हैं। तो उसको 20 बिट बनाने के लिए हमें एक एडर की ज़रूरत होती है। कि क्यों, किस तरीके से हम बनाते हैं, हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि हम 16 बिट के सेगमेंट रजिस्टर से और ऑफसेट रजिस्टर से मिलकर 20 बिट का
एड्रेस कैसे बनाते हैं मेमोरी को वो हम आगे के लेक्चर्स में देखें, आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, ये एड्रेस ने यहाँ से मेमोरी के पास 20 बिट का एड्रेस भेज दिया, उस एड्रेस से डेटा आएगा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, फीफो में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्यू है, 6 बाइट की क्यू इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन का साइज जैसे 86 में 6 बाइट का होता है, तो बड़े से बड़े इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लिया जाए, इसलिए हम 6 बाइट की क्यू लेते हैं। एक साथ 2 बाइट का डेटा आगे भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है 2 बाइट का, क्योंकि क्यू का साइज़ है 8 बिट, 8 बिट इसमें सेव है, 8 बिट यहाँ सेव है, 8 बिट यहाँ सेव है, तो एट ए टाइम 16 बिट के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर काम कर सकता है, इसलिए एक साथ मैक्सिमम 16 बिट का डेटा भेजा सकता है। टोटल 6 बाइट की क्यों है, ये 6 बाइट की क्यों है, 1 बाइट ये मतलब 8 बिट ये, 8 बिट ये, 8 बिट ये, 8 बिट का एक रजिस्टर है ये, ठीक है, 8 बिट यहाँ, 8 बिट यहाँ, 8 बिट यहाँ, तो एक साथ माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट पे काम कर सकता है, इसलिए एक साथ 2 बाइट भेजी जाती है, फीफो की 2 बाइट खाली की जाती है इस क्यू की। यहाँ से डेटा जैसे ही 2 बाइट खाली हो जाती हैं, नेक्स्ट 2 बाइट खाली होती हैं, उसके बाद फिर से आके ये मेमोरी से हम डेटा उठा के लाते हैं और इसके अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है। यानी बस इंटरफेस यूनिट जो ये नीचे डॉटेड लाइन है उससे ऊपर वाला पोर्शन बस इंटरफेस यूनिट है, ये सिर्फ क्या काम कर रहा है, मेमोरी से डेटा लाके इस क्यू के अंदर स्टोर कर रहा है, मेमोरी से डेटा लाके क्यू में स्टोर कर रहा है। जैसे ही क्यू में एक साथ 4 बाइट खाली हो जाती है, नेक्स्ट डेटा आ जाता है, इसमें क्यू में स्टोर होता जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन यूनिट क्या कर रही होती है, यहाँ से 2 बाइट लेती है एक साथ, किस में लेती है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में लेती है, जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट के यहाँ बसेस देखो ये कनेक्ट है, इसमें जाता है और कंट्रोल सिस्टम में जाता है। कंट्रोल सिस्टम में क्यों दे रखा है यहाँ से कि कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट सिस्टम को कंट्रोल करता है कि हमें ऑपरेशन क्या करना है, ठीक है। जैसा हमने SCP में आर्किटेक्चर पढ़ा था, सेम आर्किटेक्चर, इनफैक्ट उससे ईजी है दिखने में, आप लोग देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड कर लेता है, डिकोड करके वो कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल भेज देता है कि हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये तो है फर्स्ट जो आएगा, जो ओप कोड आएगा उस केस के लिए, ओप कोड को इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डिकोड करना पड़ता है। डेटा आता है उसको डिकोड करने की जरूरत नहीं होती है, डेटा को हम सीधा बसेस के ऊपर भेजते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 एरो के साइन है। जो फर्स्ट में ओप कोड आएगा, ओप कोड को हम डिकोड करेंगे, कंट्रोल सिस्टम को उसका इंस्ट्रक्शन दे देंगे, और जैसे मान लीजिए हमें एक एडिशन का ऑपरेशन करना है, ऐड AX, BX करना है, ऐड AX, BX जैसे ही उसका ओप कोड आएगा, डिकोड होएगा, डिकोड के बाद कंट्रोल सिस्टम के पास इंस्ट्रक्शन जाएगा कि हमें AX रजिस्टर को और BX रजिस्टर को ऐड करना है। AX और BX को ऐड करना है, मतलब AX और BX यहाँ पे हैं, तो ये डेटा देखो AX का डेटा उठ कर जाएगा, कहाँ आएगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, फिर BX का डेटा जाएगा किस में आएगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। ये 16 बिट की इंटरनल बस हैं, ओके, ये दोनों तरफ साइन दिए 16 बिट की इंटरनल बस हैं। ये डेटा उठकर आएगा अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट में, यहाँ पे इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होएगा, फिर से इसके ऊपर बस के ऊपर रिजल्ट जा रहा है, कहाँ जाके स्टोर होएगा, अगेन AX में जाके स्टोर होएगा। ऑपरेंड्स और फ्लैग क्या काम करते हैं, जैसे 80-85 में होता था ना इंटरनल रजिस्टर और फ्लैग, ऑपरेंड होता है इंटरनल 16 बिट का रजिस्टर, जो कि इंटरनल रिजल्ट को स्टोर करने के काम आता है, टेम्परेरी रिजल्ट को स्टोर करने के काम आता है। फ्लैग्स होती हैं जो कि स्टेटस बताती हैं विभिन्न ऑपरेशंस का क्या स्टेटस चल रहा है, वो फ्लैग रजिस्टर में सेव होता है, ठीक है। अब हमारे जो 2 ब्लॉक बच गए हैं, एक तो ये बच गया है जनरल पर्पज रजिस्टर्स बच गए हैं, और ये बच गए सेगमेंट रजिस्टर। ये चीज़ देख लेना कि मैंने ये 4 सेगमेंट और एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यहाँ क्यों लगे हैं और बाकी यहाँ क्यों हैं, क्योंकि जो 4 सेगमेंट हैं और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, IP और कोड सेगमेंट मिलके, कोड सेगमेंट क्या करता है, कोड्स को स्टोर करके रखता है, ओप कोड्स को स्टोर करके जिस पोर्शन में रखते हैं हम मेमोरी को, उसको बोलते हैं कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मिलकर जो 20 बिट का एड्रेस बताते हैं, वहाँ से हमेशा हमारा डेटा फैच किया जाता है जिसके ऊपर हमें प्रोग्राम करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेगमेंट और डेटा सेगमेंट में हम डेटा स्टोर करते हैं जो हमारे यूज़ का होता है, जिसको डेटा पे हमें ऑपरेशन करना है। स्टैक सेगमेंट में स्टैक का डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब ये सेगमेंट क्या होते हैं ये देख समझ लीजिए, जो हमारी कंप्लीट मेमोरी लोकेशन है, 1 MB की हमारे पास मेमोरी लोकेशन है, उस 1 MB पर हम एक साथ काम नहीं करते, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी नोटबुक है, तो कंप्लीट नोटबुक को आपने जैसे 4 सब्जेक्ट बनाने एक नोटबुक के अंदर, तो आपने फर्स्ट पेज को मोड़ोगे, उस पर लिखोगे EL 201, फिर 15-20 पेज छोड़ोगे, उसके बाद पेज मोड़ के लिखोगे EL 202, फिर 15-20 पेज छोड़ोगे, फिर लिखोगे EL 203, फिर नेक्स्ट पे लिखोगे EL 204। यानी अपनी कंप्लीट नोटबुक को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया, बजाय इसके कि हम कंप्लीट में ढूंढते रहें कि हमें कौन सा डेटा कहाँ करना है। हमने मेमोरी को सेगमेंट कर लिया, अलग अलग हिस्से बना लिए कि हमें कोड्स इस सेगमेंट में सेव करने, डेटा को इस सेगमेंट में, सेगमेंट यानी हिस्सा, पोर्शन, इस पोर्शन में सेव करना है,
स्टैक से रिलेटेड डेटा को हमें इस पोर्शन में सेव करना है और कोई एक्स्ट्रा डेटा आता है उसे इस सेगमेंट में हमें सेव करना है। इस तरीके से हमारी कंप्लीट 1 MB लोकेशन को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिसे बोलते हैं सेगमेंट्स। ओके, अब देखें, ये हमारा आर्किटेक्चर मैं शो कर रही हूँ जो अभी हमने डिस्कस किया है। ये हमारे बस इंटरफेस यूनिट है, ये हमारी एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट में देखिए इस तरीके का साइन लगा होता है। आप कभी भी डायग्राम में कंफ्यूज मत होना, साइड बाय साइड बनाए चाहे ऊपर नीचे बनाए, ब्लॉक्स को कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे जो हमारे पास सेगमेंट है, सारे सेगमेंट रजिस्टर, साथ ही इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को यहाँ इसलिए देते हैं क्योंकि कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मिलके बनाते हैं जहाँ से हमें डेटा लेके आना है मेमोरी में से। वो दोनों मिलकर एक 20 बिट का एड्रेस बनाते हैं। ये 20 बिट का 16 बिट का डेटा जाता है और 16 बिट का ये जाता है। दोनों मिलकर एक 20 बिट का एड्रेस जनरेट करते हैं जो मेमोरी में जाता है। मेमोरी से डेटा आता है, बस कंट्रोल लॉजिक तो बताता है कि हमें रीड या राइट ऑपरेशन करना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन क्यू में सेव होता है। 8 बिट की क्यू हो, मतलब एक यहाँ पे एक 8 बिट सेव होती है, 8 बिट यहाँ सेव होती है, 8 बिट यानी 1 बाइट सेव होती है। टोटल 6 बाइट की क्यू है, एक साथ 2 बाइट पर मैक्सिमम ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जाता है। यहाँ से हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर जो मैंने बताया था ना, ऑपरेंड्स हैं, वो 16 बिट का ऑपरेंड है जो कि टेम्परेरी डेटा सेव करने काम आता है। ALU डेटा ऑपरेशन करती है। ये सारे रजिस्टर्स हैं जो कि हमें इंटरनली, जिनके ऊपर हम ALU के साथ मिलकर ऑपरेशन करते हैं, जिसमें AX, BX, CX और DX रजिस्टर हैं। स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, डेटा इंडेक्स और सोर्स इंडेक्स, ये 4 16 बिट के रजिस्टर हैं। ये कंप्लीट 16 बिट के रजिस्टर हैं जिसे 8 बिट में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जनरल रजिस्टर्स। ओके, ठीक है। बस इंटरफेस यूनिट क्या करती है? बस इंटरफेस यूनिट फैच करती है इंस्ट्रक्शन को, रीड डेटा को मेमोरी से डेटा रीड करती है, इनपुट आउटपुट से डेटा रीड करते हैं, राइट करते हैं मेमोरी इनपुट आउटपुट को। ये जितने भी बसेस से रिलेटेड ऑपरेशन है वो बस इंटरफेस यूनिट करती है। एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूशन का काम करती है। ठीक है, अब देखिए ये जो एड्रेस है, एड्रेस जनरेशन का मैं फिर बता रही हूँ, ये 20 बिट का एड्रेस जनरेट करता है, जो कि 4 तो यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर और एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है जिसे हम स्टैक वो बोलते हैं, ऑफसेट रजिस्टर बोलते हैं। ये मिलकर से एक 20 बिट का एड्रेस बनाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। हमारे पास 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये हमारी कंप्लीट फिजिकल मेमोरी है 8086 माइक्रो प्रोसेसर की, जो कि 0000 से FFFFH तक डिवाइड है। इस मेमोरी को हम 64 KB के एक सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 64 KB के हम 4 सेगमेंट बना सकते हैं। सेगमेंट्स इस तरीके से बनाते हैं कि फुली ओवरलैप्ड नहीं होनी चाहिए, सारे डिसजॉइंट सेगमेंट होने चाहिए। ओवरलैपिंग भी हो सकती है। 3 टाइप के देखो सेगमेंट बनते हैं, या तो फुली ओवरलैप्ड होते हैं, जैसे ये और ये सेगमेंट एक दूसरे से ओवरलैप है। जैसे पार्शियली ओवरलैप होते हैं, ये वाला सेगमेंट और सेगमेंट 1 एक दूसरे से ओवरलैप है। ये कंटिन्यूस सेगमेंट यानी एक सेगमेंट स्टार्ट हुआ, जैसे एंड हुआ दूसरा सेगमेंट शुरू हो गया। और डिसजॉइंट सेगमेंट यानी बहुत बहुत दूर पर बने हुए हैं एक सेगमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं सेगमेंट, यानी कंप्लीट मेमोरी को पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको बोलते हैं सेगमेंट्स। अब देखिए सेगमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक सेगमेंट का साइज होता है 64 KB। हमारे पास 1 MB मेमोरी लोकेशन है, हम एक साथ सिर्फ 64 KB के 4 सेगमेंट यूज करते हैं, बची हुई मेमोरी को हम यूज नहीं करते हैं। और वो सेगमेंट हमेशा कंटिन्यूस मैनर में होने चाहिए। देखिए 4 सेगमेंट, सॉरी 256 KB के सेगमेंट होते हैं हमारे, 256 KB के हम 4 सेगमेंट्स बना सकते हैं। ये हमारा हो गया ये हमारे हो गए सेगमेंट्स। ओके, कि 256 KB के 4 सेगमेंट्स हम बना सकते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, टोटल 1 MB लोकेशन उसमें। ठीक है,
Programs obtain access to code and data in the segment by changing the segment register content to point to the desired segment. ओके, अब ये देखिए मेमोरी सेगमेंटेशन क्या होता है। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो मेमोरी सेगमेंटेशन। देखिए सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड ईच सेगमेंट हैज़ इट्स ओन बेस एड्रेस। सेगमेंट इज ए लॉजिकल यूनिट ऑफ मेमोरी दैट मे बी अप टू 64 किलोबाइट लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हम 256 KB के सेगमेंट्स बनाते हैं। अब देखिए जो सेगमेंट होता है वो हम जो मेन मेमोरी होती है उसको लॉजिकली डिवाइड करते हैं। ऐसे नहीं करते कि हम पार्टीशन बना के लगा दिया अलमारी की तरह। हम लॉजिकल एड्रेस मानते हैं कि यहाँ से यहाँ हमारा एक सेगमेंट है, सभी सेगमेंट का साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके सेगमेंट्स बना लेते हैं। इट इज़ बेसिकली यूज टू इनहेंस द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सो दैट द प्रोसेसर इज एबल टू फैच एंड एग्जीक्यूट द डेटा फ्रॉम द मेमोरी इजीली। कि क्योंकि हम सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें पता रहेगा हमें कौन सा डेटा किस पोर्शन में स्टोर किया, तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ओके, 80-86 में टोटल हमारे पास 4 सेगमेंट होते हैं। कोड सेगमेंट होता है, कोड सेगमेंट में हम स्टोर करते हैं जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो हम कोड सेगमेंट में स्टोर करते हैं। कोड सेगमेंट के साथ हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को यूज़ करते हैं फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए। ठीक है, डेटा सेगमेंट में हम स्टोर करते हैं जहाँ डेटा स्टोर किया जाता है, जिस डेटा के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। कोड सेगमेंट में प्रोग्राम्स स्टोर करते हैं, डेटा सेगमेंट में डेटा स्टोर करते हैं। एक्स्ट्रा सेगमेंट में भी हम डेटा स्टोर करते हैं, जो कि डेटा सेगमेंट में अगर डेटा नहीं आता या फिर कोई स्पेशल डेटा होता है जो हमें स्टोर करना होता है उसमें वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर करते हैं। स्टैक सेगमेंट में हम स्टोर करते हैं स्टैक से रिलेटेड ऑपरेशन डेटा, जो भी स्टैक से रिलेटेड डेटा होगा या स्टैक से रिलेटेड मेमोरी होगी वो हम किस में मेमोरी डेटा होगा वो हम किस में स्टोर करेंगे, स्टैक सेगमेंट में। जो कि स्टैक सेगमेंट मेमोरी के स्टैक सेगमेंट होता है ना, स्टैक को होता है उसको एड्रेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब देखिए रूल्स ऑफ सेगमेंटेशन क्या होता है। द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ए सेगमेंट शुड बी सच दैट इट कैन बी इवनली डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि 16 बिट का एड्रेस होता है हमारा। जो 16 बिट के स्टैक सेगमेंट एड्रेस में हम 16 बिट का ऑफसेट एड्रेस ऐड करके हम टोटल फिजिकल एड्रेस बनाते हैं 20 बिट का। तो जो 16 बिट का सेगमेंट का एड्रेस होता है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 16 से डिविजिबल होना चाहिए। मिनिमम साइज़ होता है वो 16 बाइट होता है, मैक्सिमम साइज़ होता है 64 KB होता है सेगमेंट का। ईच सेगमेंट इज मेड अप ऑफ कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट सेपरेटरी एड्रेसेबल यूनिट। स्टार्टिंग एड्रेस विल ऑलवेज बी चेंजिंग, इट विल नॉट बी फिक्स्ड। कि जब भी हम स्टैक बनाते हैं, स्टैक हम डिफाइन करते हैं हर किसी प्रोसेसर सेगमेंट्स हम डिसाइड करते हैं सभी प्रोसेसर में। उस सेगमेंट का एड्रेस कुछ भी होता है जो भी हम डिसाइड करना चाहते हैं वो सभी के लिए सेपरेट होता है। कोई फिक्स नहीं होता कि ये सेगमेंट इस लोकेशन से शुरू होगा, कभी भी फिक्स नहीं होता है। अब देखिए जो कोड सेगमेंट होता है उसका देख मैंने पहले भी बताया कि हम सेगमेंट के साथ ऑफसेट रजिस्टर को मिला के हम 20 बिट का एड्रेस जनरेट करते हैं जो कि मेमोरी लोकेशन का फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, कोड सेगमेंट के साथ हम जिस ऑफसेट रजिस्टर को लेते हैं वो फिक्स होता है। देखिए ये रजिस्टर्स फिक्स हैं। कोड सेगमेंट के साथ हम IP को यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को, जो क्या करेगा, इसका फंक्शन होगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कि कौन सी लोकेशन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा वो लोकेशन हम यूज़ करेंगे CS और IP को मिलाकर। देन डेटा सेगमेंट के साथ हम ऑफसेट रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, BX रजिस्टर, DI और SI रजिस्टर, जो कि एड्रेस ऑफ डेटा बताएंगे कि कौन से लोकेशन से डेटा आना है। DI यानी डेस्टिनेशन इंडेक्स, SI यानी सोर्स इंडेक्स। ओके, SS यानी स्टैक सेगमेंट। देखिए स्टैक सेगमेंट के जो हम साथ हम जो ऑफसेट रजिस्टर यूज़ करते हैं वो हमारे ऑफसेट रजिस्टर होते हैं SP और BP, बेस पॉइंटर और सोर्स पॉइंटर। एड्रेस इन द स्टैक, जो कि स्टैक कहाँ से स्टार्ट है उसका एड्रेस क्या है वो लोकेशन बताता है, ये वैल्यू मिलकर। ठीक है, SS और SP BP मिलकर। देन एक्स्ट्रा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट के जहाँ साथ हम जो ऑफसेट रजिस्टर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम BX, DI और SI। DS और ES के साथ हम सेम ऑफसेट रजिस्टर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये भी डेटा स्टोर करते हैं, ये भी डेटा स्टोर करता है। ओके, जो कि डेस्टिनेशन डेटा का एड्रेस बताता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट को हम यूज़ करते हैं जब हमें स्ट्रिंग ऑपरेशंस करने होंगे तो हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज़ करेंगे। अब देखिए 80-86 में फिजिकल एड्रेस को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक बार ये देख लीजिए। ये हमारी कंप्लीट मेमोरी है
जो कि 000 से स्टार्ट है और लास्ट एड्रेस है इसका FFFFFH, ठीक है। मतलब 5 बार 00 से FFFF 1 MB की टोटल हमारी लोकेशन हो गई है। एक सेगमेंट का मैक्सिमम साइज़ 64 KB हो सकता है। ये देखिए, ये हमारा आ गया सेगमेंटेशन, हमारी कंप्लीट मेमोरी लोकेशन है। क्योंकि 1 MB लोकेशन है इसलिए फर्स्ट जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, हम जब हेक्साडेसिमल को यूज़ करके मेमोरी लोकेशन लिखेंगे तो 20 बिट लिखने के लिए हमें हेक्साडेसिमल की कितनी डिजिट की आवश्यकता होगी? 5 डिजिट की। इसलिए 5 बार 0 से शुरू होगा, 00000 से स्टार्ट होगा, लास्ट होगा FFFFF, ठीक है। ये हमारी मेमोरी की लोकेशन है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इस कंप्लीट मेमोरी को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। 64 KB का एक डेटा सेगमेंट का साइज़ है, एक सेगमेंट का साइज़ है 64 KB, 64 KB, 64 KB और 64 KB। एट ए टाइम किसी भी हम 64 KB की एक कंटिन्यूस लोकेशन को हम एक सेगमेंट मान सकते हैं। ये कभी भी फिक्स नहीं होता सेगमेंट। और उस सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस को हम किस में स्टोर करते हैं? वो हम स्टोर करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये जो स्टोर है ना, ये वैल्यू हम आर्किटेक्चर में देखते हैं ना, ES, SS, DS और CS। ये बताता है एक्स्ट्रा कोड सेगमेंट बताता है, जहाँ से कोड सेगमेंट स्टार्ट है उसका स्टार्टिंग एड्रेस बताएगा कोड सेगमेंट, ठीक है। जहाँ से डेटा सेगमेंट स्टार्ट है उसका स्टार्टिंग एड्रेस बताएगा डेटा सेगमेंट। जहाँ से SS स्टार्ट है स्टैक सेगमेंट, उसका स्टार्टिंग लोकेशन है यहाँ पे लिखी जाएगी। क्योंकि 16 बिट का रजिस्टर है, तो वो रजिस्टर क्या स्टोर करेगा? वो स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ से ये पर्टिकुलर सेगमेंट शुरू हो रहा है, ठीक है। और उस सेगमेंट के अंदर कितनी टोटल लोकेशन है वो बताई जाएंगी ऑफसेट रजिस्टर के द्वारा। कि कोड सेगमेंट, जैसे मान लीजिए आपकी नोटबुक है, नोटबुक को आपने 4 भागों में विभाजित किया। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेज पे तुम्हें 301, क्योंकि आप थर्ड ईयर में हो, EL 301 आपने फर्स्ट पेज पे लिखी, ठीक है। उसके बाद 50 पेज के बाद 51 पेज पे आपने EL 302 के नोट्स बनाए। देन 101 पेज पे आपने EL 303 के बनाए और 151 पे आपने EL 304 के बनाए। ये आपके पेज नंबर है। 200 पेज की आपकी कोई नोटबुक है, ठीक है। यानी आपने फिक्स 50 पेज के 4 पार्ट बना लिए। तो जो ये फर्स्ट पेज शो कर रहा है ना, पेज नंबर 1, वो पेज नंबर 1 किसका एड्रेस है? EL 301 का एड्रेस है। ऐसे ही जो CS यहाँ पे लिखा हुआ है कोड सेगमेंट, वो पेज नंबर 1 बताएगा जहाँ से वो सेगमेंट शुरू हो रहा है। अब उस सेगमेंट में कौन सी लाइन पे, उस सेगमेंट के अंदर, जैसे फर्स्ट पेज में 16वें नंबर की लाइन पे तुम्हें डेटा स्टोर करना है, 16वें नंबर की रो पे। तो जो 16वां नंबर की रो है वो कौन बताएगा? ऑफसेट एड्रेस। 2 एड्रेस दिए जाते हैं, एक तो सेगमेंट एड्रेस, एक ऑफसेट एड्रेस। ये दोनों मिलके बनाएंगे फिजिकल एड्रेस। तो उस पर्टिकुलर पेज में, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कौन से नंबर की लाइन है, कौन से नंबर का ऑफसेट एड्रेस है जिस पर हमें डेटा ले जाकर स्टोर करना है, वो ऑफसेट एड्रेस बताएगा, ठीक है। ये देखो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम कोड सेगमेंट का लेके चलते हैं। 2000 लोकेशन से डेटा सेगमेंट है, ये 4 सेगमेंट होते हैं BIU में। तो डेटा सेगमेंट की वैल्यू यहाँ 16 बिट की वैल्यू है। देखो ये 16, 2 का मतलब 0010, ये 4 बार 0, ये 4 बार 0, ये 4 बार 0, ये 16 बिट का रजिस्टर बन गया। तो DS की वैल्यू रहेगी 2000, क्योंकि ये 2000 से सेव है। ऐसे ही CS कोड सेगमेंट शुरू है 3000 नहीं, 30,000 से शुरू है, सॉरी, है ना। तो कोड सेगमेंट की वैल्यू रहेगी 3000 ऐसे रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा एड्रेस तो 30,000 है, लेकिन हम 30,000 से डेटा को कभी भी इसमें सेव नहीं कर सकते। ये देखिए, ये तुम्हारा समझने का एक पोर्शन है। जैसे यहाँ पे ये 20,000 से शुरू है, 20,000 मतलब ये 20 बिट का एड्रेस है। 4 बिट इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, टोटल 20 बिट लोकेशन हो गई है, 20 बिट का एड्रेस होगा। लेकिन हम यहाँ पे 20 बिट सेव नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे सेव करेंगे, 0 को हटा दीजिए, ये 2000 हम यहाँ पे सेव करेंगे। और 2000 को जब हम एड्रेस बनाएंगे ना, फिजिकल एड्रेस, उस समय उसको 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं सारे एड्रेस को, तो हमारा एक्चुअल लोकेशन आ जाती है, ठीक है। कैसे करेंगे वो आगे मैं बताती हूँ एक बार। ऐसे ही सिमिलरली ये 30,000 से शुरू है, तो हम ऑब्वियस सी बात है 20 बिट को हम यहाँ स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रजिस्टर का साइज़ 16 बिट है। तो सिर्फ हम ये 16 बिट स्टोर करेंगे, नेक्स्ट बिट को से स्टोर नहीं करेंगे, जो LSB है उसको स्टोर नहीं करेंगे। ऐसे ही इसकी
LSB को स्टोर नहीं करेंगे। तो ये जो लोकेशन है, स्टार्टिंग लोकेशन, वो हमेशा किस में सेव होती है? BIU में सेव होती है। क्यों सेव होती है BIU में? क्योंकि बसेस से डेटा एक्सचेंज करने का काम किसके द्वारा होता है? BIU के द्वारा होता है। तो BIU को पता होना चाहिए कि मुझे किस एड्रेस से डेटा लाना है या किस एड्रेस पर ले जाकर डेटा स्टोर करना है। इसलिए BIU के अंदर होते हैं ये चारों रजिस्टर जो कि बताते हैं स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट। ओके, अब देखिए ये समझ में आ गया। हर सेगमेंट का साइज़ फिक्स है 64 KB का। ये स्टार्टिंग है, ये टॉप ऑफ डेटा सेगमेंट, फिर ये स्टार्ट बॉटम है, ये टॉप है, फिर ये बॉटम है, फिर ये टॉप है। इस तरीके से 4 भागों में हमने कंप्लीट मेमोरी को विभाजित कर लिया। अब देखिए एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? द 20 बिट फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय एडिंग 16 बिट कंटेंट ऑफ ए सेगमेंट रजिस्टर एंड द 16 बिट ऑफसेट वैल्यू। कि सेगमेंट रजिस्टर का 16 बिट प्लस ऑफसेट रजिस्टर के 16 बिट, ये 16 बिट इस तरीके से ऐड की जाती है कि हमें 20 बिट का एड्रेस मिल जाएगी। ठीक है, इस ऑफसेट वैल्यू को हम इफेक्टिव एड्रेस भी बोलते हैं। अब देखिए, अब जो ऑफसेट वैल्यू जिस चीज़ में सेव होती है IP, BX, SI, DI, BP और SP। ये हमने 6 रजिस्टर देखे थे इन जो कि हम ऑफसेट की तरह यूज़ करते हैं। और सेगमेंट हमारे पास टोटल 4 हैं। और ये भी बता दिया कि कौन से सेगमेंट के साथ कौन कौन से रजिस्टर यूज़ होंगे। फिर से यहाँ लिखे हुए कोड के साथ हम IP यूज़ करते हैं, DS के साथ हम करते हैं BX, SI, DI, ES के साथ DI यूज़ करते हैं, SS के साथ BP और SP यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि हमें एक फिजिकल एड्रेस बनाना है 20 बिट का, तो कैसे बनेगा? 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर लिए, उसके आगे 4 जीरो ऐड किए। 4 जीरो ऐड करने का मतलब है उसको 10 से 10 से गुणा करो। तो 10 से गुणा करेंगे तो 1 बिट बढ़ जाएगी उसकी। 1 बिट बढ़ने का मतलब है हेक्साडेसिमल में 1 बिट बढ़ने का मतलब है बाइनरी में 4 बिट बढ़ जाना। तो उसमें 4 जीरो ऐड करो और वो 4 जीरो ऐड करने के बाद उसमें LSB की तरफ से ऑफसेट वैल्यू 16 बिट की ऑफसेट वैल्यू जोड़ दो। तो ये कंप्लीट 20 बिट का ये बन गया, 16 बिट का ये बन गया। तो जो नया एड्रेस जुड़ के आएगा वो हमारा पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। अब देखिए कोड सेगमेंट क्या करता है। कोड सेगमेंट कंटेन द बेस और स्टार्ट ऑफ ए करंट कोड सेगमेंट। IP contains the distance or offset from this address to the next instruction by to be fetched। कि offset होता है वो कोड सेगमेंट होता है वो IP के साथ मिलके, IP जो कि ऑफसेट बनेगा उसका, ये दोनों मिलकर एक 20 बिट का एड्रेस बनाएंगे जो कि बताएंगे कि हमारा प्रोग्राम किस लोकेशन पे सेव है, उस वैल्यू को लेके आएंगे। BIU computes the 20 bit physical address by logically shifting the content of CS 4 bits to the left। दूसरा तरीका ये है कि 16 बिट की जो वैल्यू उनको लेफ्ट में 4 बिट शिफ्ट कर लीजिए, यानी उसको 4 बिट आगे 4 जीरो लगा दीजिए। और वो 4 जीरो लगाने के बाद फिर उसमें हम कोई वैल्यू ऐड करेंगे जो कि ऑफसेट की वैल्यू होगी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू होगी। ये दोनों वैल्यू मिलकर एक फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो इससे पहले वाला वीडियो उसमें मैंने नोटबुक के ऊपर बनाया वो वीडियो, इसलिए उसमें अच्छे से दिखाया कि मैंने किस तरीके से एक एग्जांपल लेके किया है। तो वहाँ से आप लोगों को अब समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हमारा डेटा सेगमेंट रजिस्टर। डेटा सेगमेंट रजिस्टर 16 बिट का रजिस्टर है। SI और DI के साथ मिलके 20 बिट का फिजिकल एड्रेस बताएगा जहाँ पे हम करंट डेटा को स्टोर करते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में काम में आ रहे होते हैं। ठीक है, ऑपरेंड्स फॉर मोस्ट इंस्ट्रक्शंस आर फैच फ्रॉम दिस सेगमेंट। देखिए क्या मतलब है, जो कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कोड सेगमेंट में हमारे प्रोग्राम सेव होते हैं, कोड सेव होते हैं जो कि आके डिकोड होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। फिर उस डिकोड होने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है ना कि मुझे ऑपरेशन करना है, एडिशन करना है, वो एडिशन का डेटा कहाँ से लेकर आएगा? वो डेटा ऑपरेंड्स कहाँ स्टोर होते हैं? डेटा सेगमेंट में स्टोर होते हैं मेमोरी के। उस डेटा सेगमेंट का एड्रेस कहाँ मिलेगा? डेटा सेगमेंट के रजिस्टर में, जो कि 16 बिट का स्टार्टिंग एड्रेस बताएगा। वो रजिस्टर ऑफसेट के साथ मिलकर एक 20 बिट का एड्रेस बनाएगा। उस एड्रेस से उठा के मेमोरी से हम डेटा लेकर आएंगे और उसके ऊपर हम एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, स्टैक सेगमेंट क्या बताता है? 16 बिट का रजिस्टर पॉइंट्स टू द करंट स्टैक। जो करंट स्टैक की लोकेशन है वो बताएगा स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। The 20 bit physical stack address is calculated from the stack segment and the stack pointer for stack instructions such as push and pop। कि stack pointer की वैल्यू क्या है और स्टैक सेगमेंट, स्टैक कहाँ से स्टार्ट है, वो हम मिलकर बनाएंगे
स्टैक्स रजिस्टर से और बीपी और एसपी मिलकर बनाएंगे 20 बिट का एक फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट, जो कि डीएस में हमारा डेटा नहीं आता 64 KB में, तो उस नेक्स्ट डेटा को हम एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस में स्पेशली यूज आता है। ईएस और डीआई मिलकर एक 20 बिट का फिजिकल एड्रेस बताते हैं, जो कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस में हमें काम में आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर देता है ऑफसेट एड्रेस देता है किसके लिए, कोड सेगमेंट के लिए। एक 16 बिट का रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यानी नेक्स्ट किस लोकेशन से इंस्ट्रक्शन आएगा वो हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बताता है। ठीक है, so this register contain the 16 bit offset address pointing to the next instruction code within the 64 KB of the code segment area। ये हमारा इंस्ट्रक्शन क्यू के बारे में दिया गया है। फीफो क्यू होती है, 6 बाइट की क्यू होती है, पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, ये हमने दिया है कि ईयू का क्या काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट क्या क्या काम करती है, डिकोडिंग होती है इसके अंदर, और फिर एग्जीक्यूशन का पूरा प्रोसेस इसके अंदर होता है। एएलयू इसके अंदर होती है, फ्लैग रजिस्टर यहाँ होते हैं, टेम्परेरी रजिस्टर्स यहाँ होते हैं, जनरल रजिस्टर्स इसके अंदर होते हैं, जो कि किसी 16 बिट के डेटा या 8 बिट के डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रजिस्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स का हमारा लेक्चर हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रजिस्टर्स को और उसको फ्लैग रजिस्टर को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एक पॉइंट में आप लोगों का छूट गया, जो फिर से बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोड सेगमेंट स्टार्ट है, तो हमारा कोड सेगमेंट हमने लिखा है 3000 लोकेशन से स्टार्ट है। ठीक है, तो 3000 लोकेशन से स्टार्ट है, तो जब हम इसकी पर्टिकुलर आईपी कौन सी वैल्यू देता है, जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में बार बार बोल रही हूँ ना, कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मिलके हम फिर 20 बिट का एड्रेस देंगे। ये 3000 की लोकेशन तो यहाँ है, और 3000 के बाद 3000 से 3FFFF ये जो लोकेशन है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बताएगा। जैसे हम कॉपी में बता रही हूँ ना कि फर्स्ट पेज पे आपका 301 सब्जेक्ट है, उस फर्स्ट पेज की 10वें नंबर की लाइन से हमें डेटा चाहिए 16 बिट का, तो वो जो 10वें नंबर की लाइन बताएगा हम लिख सकते हैं उसको फर्स्ट क्रॉस 1 क्रॉस 16 यानी 1 पेज पे 16 नंबर की लाइन। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 3000, तो इसका कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस है 3000 में हमें चाहिए 20005, इस लोकेशन का 2005 लोकेशन का हमें डेटा चाहिए। तो इसके अंदर जो 2005 लोकेशन है वो लोकेशन कौन बताएगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और ये कोड सेगमेंट मिलकर एक 3000 को हम 10 से गुना करेंगे तो 30,000 प्लस 2005 उसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 32,005। तो 32,005 लोकेशन का डेटा हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम बताएंगे फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर से एग्जांपल दे रही हूँ कि 32,005 लोकेशन का हमें डेटा चाहिए, तो किस तरीके से वो लोकेशन बनाई जाएगी। पहले हम सेलेक्ट करेंगे कोड सेगमेंट 3000 लोकेशन से शुरू है जो, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमारा 2005 है। ठीक है, तो 3000 को हम 10 से गुणा करेंगे, यानी उसके आगे 4 बिट, अगर हेक्साडेसिमल में देखें तो 10 से गुणा करेंगे, और बाइनरी में देखें तो उसके आगे 4 जीरो ऐड करेंगे। तो 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30,000। 30,000 प्लस आईपी क्या हो गया 2005, तो 30,000 प्लस 2005 यानी 32,005 लोकेशन से हमारा डेटा आएगा, जो कि एक 20 बिट की लोकेशन हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हम यानी कोड सेगमेंट के अंदर में कौन सी लोकेशन से हमें डेटा चाहिए, ये रजिस्टर बने हुए होंगे ऐसे 16-16 बिट के। 30,000 से 3FFFF इस लोकेशन के बीच हमें किस रजिस्टर से डेटा चाहिए वो कौन बताएगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बताएगा। ऐसे ही डेटा सेगमेंट में कौन बताएगा, जो डेटा सेगमेंट का ऑफसेट रजिस्टर होता है, जो कि कौन से हैं BX, SI और DI, इनकी वैल्यू हमें बताएगी कि हमें कौन से लोकेशन से डेटा स्टोर करना है या कौन सी लोकेशन से डेटा हमें रीड करना है। ठीक है, ये हम रजिस्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम फ्लैग रजिस्टर को पढ़ेंगे। ये देखिए मेमोरी सेगमेंटेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से होती है। ये हमारी होती है कि कंप्लीट मेमोरी लोकेशन के कुछ पोर्शन को 4 सेगमेंट को हमने एक इसको बोल दिया हमने मेमोरी का सेगमेंट है। यहाँ मेमोरी 80-86 में शुरू होती है 000 से, लास्ट लोकेशन होती है FFFFH तक, जो कि 1 मेमोरी की एड्रेस रेंज हो गई है। एक हमारे सेगमेंट का साइज 64 KB का हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से हम सेगमेंट को डिवाइड करते हैं। ये कोड सेगमेंट,
डेटा और एक्स्ट्रा सेगमेंट को पास पास इसलिए लिया है क्योंकि कंटिन्यूस लोकेशन रहे। जब डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट में दोनों में ही हम डेटा स्टोर करते हैं, एक में स्ट्रिंग ऑपरेशन के टाइम करते हैं, एक में नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम करते हैं, ठीक है। स्टैक सेगमेंट स्टैक का लोकेशन बताता है। इस तरीके से हमने कंप्लीट मेमोरी लोकेशन में 4 सेगमेंट्स बना दिए हैं, ठीक है। ये सेगमेंट कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, एडजेसेंट भी हो सकते हैं, ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं और डिसजॉइंट भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखिए कोड सेगमेंट में जो जैसे कि कोड सेगमेंट स्टार्ट है 10000H से, तो ये कोड सेगमेंट के रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी 1000 है। सिर्फ ये वैल्यू है ना जो डार्क की हुई है, ये हमारी CSR में स्टोर होगी, जो कि कहाँ पे किसके अंदर सेव है, BIU के अंदर, बस इंटरफेस यूनिट के अंदर 16 बिट का एक रजिस्टर है कोड सेगमेंट रजिस्टर, उसमें सिर्फ ये वैल्यू सेव होगी, आगे की 0 सेव नहीं होगी। जब हमें कोड सेगमेंट का एड्रेस बनाना होगा तो उस वैल्यू को हम 10 से गुणा करेंगे और फिर उसके अंदर हम IP की वैल्यू जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए किस तरीके से हमने एड्रेस कैलकुलेट किया, एक फिजिकल एड्रेस। ऑफसेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इमीडिएट वैल्यू। ऑफसेट किसी से बन सकता है BI, SI, DI, SI और IP, ये सारे मिलके सारे के सारे ऑफसेट रजिस्टर्स हैं, ठीक है। सभी के सेगमेंट्स के साथ सबके अपने अपने फिक्स ऑफसेट रजिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सेगमेंट एड्रेस है। सेगमेंट एड्रेस को हम 10 से गुना करते हैं। 10 से गुना करने का हेक्साडेसिमल में 10 से गुना करने का मतलब एक 0 जोड़ना, उसी को बाइनरी में 4 0 के बराबर लिख देंगे। यानी सेगमेंट एड्रेस के हम आगे हम 4 0 जोड़ते हैं, फिर उसमें हम ऑफसेट जोड़ देते हैं तो हमारा मेमोरी एड्रेस बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोड सेगमेंट की स्टार्टिंग वैल्यू 848A, ये लोकेशन है। तो अगर हम कंप्लीट एड्रेस बनाएंगे 20 बिट का, तो उसके आगे एक 0 जोड़ो, फिर उसमें IP की वैल्यू जोड़ो जो कि 4214 है, तो हमारा ये वैल्यू बन जाएगी। ये इस लोकेशन से हमारा ये देखिए 20 बिट की एक लोकेशन है, 4 बिट ये, 4 बिट ये, 4 बिट ये, 4 बिट ये और 4 बिट ये, 20 बिट बन गई। इस 20 बिट से हमारा नेक्स्ट डेटा आएगा। ऐसे ही स्टैक सेगमेंट में करते हैं हम। कंप्लीट 5000 से शुरू है तो उसके आगे एक 0 जोड़ो और फिर उसमें SP की वैल्यू ऐड कर दो। इस तरीके से हम एक 20 बिट का एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। ये दिया गया है, देखो कोड सेगमेंट के लिए एड्रेस कैलकुलेट करने का एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए कोड सेगमेंट स्टार्ट होता है 848A0H, ये कोड सेगमेंट की स्टार्टिंग लोकेशन है। तो कोड CSR में क्या होगा, कोड सेगमेंट रजिस्टर में क्या वैल्यू सेव होगी, उसमें जो वैल्यू सेव होगी वो होगी 348A, ये वैल्यू सेव होएगी। सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू रहेगी, आगे की 0 कभी भी नहीं रहेगी। इसलिए तो कहते हैं कि जो लास्ट बिट होती है सेगमेंट की वो हमेशा 16 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी 0 होनी चाहिए, ताकि कंपल्सन है ये बनाना, इसलिए ही हम उसको 0 लास्ट में ऐड करके हम 20 बिट का एड्रेस बना सकते हैं। तो ये कोड सेगमेंट की वैल्यू हो गई हमारी। रेड पोर्शन को हटा दीजिए, 848 जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी BIU के अंदर। उसको हम 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करने का मतलब एक 0 आगे जोड़ना है हेक्साडेसिमल में, और फिर उसके अंदर हम IP की वैल्यू जोड़ देंगे। IP की रेंज हमारी कोड सेगमेंट के स्टार्ट से लेकर कोड सेगमेंट के एंड तक की जो रेंज है वो IP की रेंज हो सकती है। उसमें से 64 KB में से कोई भी वैल्यू हम IP की वैल्यू हो सकती है जो कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होती रहती है। जैसे प्रोग्राम काउंट इंक्रीमेंट होता था ना, कोड सेगमेंट यानी इस रेंज में हमारे सारे प्रोग्राम सेव हैं, हमारी स्टार्टिंग की लोकेशन हमें पता है, इसी लोकेशन के अंदर धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता रहता है, 1111 इंक्रीमेंट होता रहता है। क्या इंक्रीमेंट होता है, IP इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे उसमें प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता था 80-85 में एक लोकेशन से, इसमें IP की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहती, पर उसकी रेंज क्या होगी, कोड सेगमेंट के स्टार्ट से कोड सेगमेंट के एंड तक, बस इसी रेंज में इंक्रीमेंट हो सकता है वो IP, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो IP की वैल्यू है 4214। अब हम 4214 को जोड़ेंगे, ये हमारा जो जुड़ के आ गया वो हमारा फिजिकल एड्रेस आ गया, जिससे हमें डेटा को प्रोग्राम को लेकर आना है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके केस में करेंगे। ये किसके, डेटा सेगमेंट के केस में स्टार्टिंग एड्रेस 05C0, 05C0 के अंदर हम ऐड करेंगे SI की वैल्यू। 05C0 को 10 से गुणा करो और उसमें SI की वैल्यू जोड़ो। ये हमारा एक्चुअल फिजिकल एड्रेस हो गया जिससे हमें डेटा कैरी करना है। ऐसे ही हम स्टैक सेगमेंट में करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार आज के लेक्चर में हमने जो कवर किया है वो हमने कवर कर लिया। इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर का, साथ ही मेमोरी सेगमेंटेशन कैसे किया जाता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, और फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस लेक्चर से पहले आप लोग प्लीज़, जो मैंने आज का लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया है 80-86 के इंटरनल आर्किटेक्चर का, वो ज़रूर देखें और दोनों को आपस में लिंक करके समझेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि मेमोरी सेगमेंटेशन आर्किटेक्चर से किस तरीके से रिलेटेड है, किस तरीके से हमने क्यू का साइज 6 बाइट लिया है और किस तरीके से हमने सिर्फ 4 सेगमेंट रजिस्टर को ही BIO के अंदर लिया है, कैसे हम उसकी 20 बिट की एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।